नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 7वें नवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के 7वें दिन देवी के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए, किस तरह से पूजा करेंगे, क्या विधि विधान रहेगा और इस दिन कौन से चक्र को हम जागृत कर सकते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का आवाहन, उनका पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि इनका नाम इसीलिए है क्योंकि इनका स्वरूप अंधकार की तरह काला है। देखिए, देवी का हर एक स्वरूप कुछ न कुछ दर्शाता ज़रूर है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधकार की तरह काला है और भयंकर है। और भयंकर होने के कारण, क्योंकि असुरों का विनाश करती हैं, इनकी जो जीभ है, इनकी जो जिह्वा है, वो खून उस पर लगा हुआ है। ऐसा जो आप इनका विग्रह है उसमें देखेंगे। कहते हैं कि असुरों का जब ये विनाश करती हैं तो जिस तरह से जो खून है, क्योंकि रक्त बीज का माने माँ कालरात्रि ने विनाश किया था, तो जब रक्त बीज जो था, क्योंकि हर एक बूंद से एक नया दैत्य, एक नया राक्षस बन जाया करता था, तो माँ कालरात्रि ने उसके रक्त को चाट करके उस असुर का विनाश किया था। इसीलिए माँ का कालरात्रि का जो स्वरूप है वो इतना ज़्यादा भयंकर है। उनके गले में विद्युत की माला है, यानी कि बिजली की माला है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है और असुरों के लिए जितना विनाशकारी है, उतना ही ज़्यादा कल्याणकारी है माँ कालरात्रि के भक्तों के लिए। माँ कालरात्रि की पूजा से आपके जीवन में हर तरह की नकारात्मक शक्तियाँ, हर तरह की नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। माँ कालरात्रि का पूजन जो है इस बार 8 अप्रैल को किया जाएगा, यानी कि 8 अप्रैल को पड़ेगा सप्तमी तिथि। उसके बाद अष्टमी तिथि जो है वो 9 अप्रैल को है, और जो नवमी तिथि है यानी कि राम नवमी है वो इस बार 10 अप्रैल को पड़ रही है। तो माँ कालरात्रि का पूजन जो किया जाएगा वो इस बार 8 अप्रैल को होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हर ग्रह का जुड़ाव हर एक देवी के साथ है, यानी कि हर देवी की पूजा करने से आपके जीवन में से एक ग्रह जो है उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आप शनि, अपने कुंडली में जो शनि है उसको आप ठीक कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी दोष हैं, वो खत्म होते हैं। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आप दुर्गा जी के किसी भी एक मंदिर में चले जाइए, क्योंकि ये जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, ये है तो सभी दुर्गा जी का ही स्वरूप। आप देवी के किसी भी मंदिर में चले जाइए दुर्गा जी के, और वहाँ पर एक लाल धागा अपनी मनोकामना बोल करके बांध आइए। आप देखेंगे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। कालरात्रि माँ का जो स्वरूप है, जैसे मैंने कहा, जो असुर हैं उनके लिए विनाशकारी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपसे पहले नवरात्रि के दिन कहा था कि आज के समय में जब हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि देवी ने अलग अलग असुरों का विनाश किया था। अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि हमारा अपना आपा हमारे बस में है। हमारा बस किसके ऊपर चलता है? हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने आप के ऊपर है। और जब हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं तब हम अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि आप सामने वाले से, कोई भी है, आपके फैमिली में कोई मेंबर है, आपके ऑफिस में कोई मेंबर है, क्या आप उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं? यू कैन नेवर कंट्रोल अदर पर्सन। आप लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल आपका पूरा है। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि इस समय पर नवरात्रि के दिन बहुत खास होते हैं, और इन दिनों के अंदर अपने अंदर की जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, आपके अंदर का एंगर हो गया, आप दूसरों से जेलस करते हैं वो हो गया, फियर हो गया, बिना वजह का गुस्सा, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर के असुर हैं, जिसे अगर हम ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एंड इसी वजह से हमारी लाइफ में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, हमारी लाइफ में हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, हमें अलग अलग चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ें, तो इन दिनों के अंदर आप अपने अंदर की बुराइयों को ज़रूर ख़त्म कीजिए। इस दिन भैरव की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शिव का ही रूप है भैरव, तो इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा सुबह में करनी चाहिए, और उसके बाद आप कोशिश करें संध्या काल के समय भैरव की पूजा भी ज़रूर करें। माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, माँ की पूजा करने से आप जानते हैं कि शनि से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती है। तो अगर किसी की कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है,
शनि अगर खराब अवस्था में है आपके चार्ट के अंदर, शनि नीच का है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आउटपुट नहीं मिलेगा। ये सभी समस्याएं खत्म होती हैं अगर आप माँ कालरात्रि का पूजन नियमित रूप से करते हैं। दूसरी चीज़, माँ कालरात्रि की पूजा तंत्र और मंत्र के लिए भी की जाती है। इसके लिए आपको माँ कालरात्रि का पूजन रात के समय करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में हर एक पूजा की विधि जो है वो अलग अलग पहर में होती है, लेकिन माँ कालरात्रि का पूजन रात के समय करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। माँ कालरात्रि के पूजन में आप नवार्ण मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र से माँ की पूजा की जा सकती है। रात्रि के समय रात को 10 से 12 के बीच में आप माँ कालरात्रि का पूजन ज़रूर करें। इसके अलावा माँ के हाथ में खड्ग है और अलग अलग अस्त्र और शस्त्र जो है वो माँ ने उठाए हुए हैं। और जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से, क्योंकि माँ कालरात्रि का स्वरूप ही माँ पार्वती जी का ही स्वरूप है, लेकिन जब माँ पार्वती ने असुरों का विनाश के लिए इस रूप को धारण किया था तो उस समय पर जो असुर थे उनका विनाश किया था, और जो उनके भक्त थे उनके लिए माँ की पूजा बहुत कल्याणकारी रहती है। तो इसीलिए इस दिन दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ या अष्टम अध्याय का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय नवार्ण मंत्र से ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश ये करें कि इस दिन गरीबों को आप दान ज़रूर करें, या फिर जो लेबर हैं, जो मज़दूर लोग हैं उनको, या जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, उनको आप लोग डोनेशन ज़रूर दें। उनको उनकी ज़रूरत से जुड़ा हुआ सामान आप ज़रूर डोनेट करें। ये कुछ चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप कीजिएगा। तो हम माँ के भोग की बात कर रहे थे। माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाना चाहिए। माँ को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो भी आपके जीवन में से अलग अलग तरह की समस्याएं जो है वो खत्म होती हैं। अगर किसी के घर में सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ इशू बहुत है, तो इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप संध्या काल के समय ज़रूर किया जाना चाहिए 108 बार। तो इसी के साथ एक बार फिर से 7वें नवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।